नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और खुश होंगे। किसी ने ना बहुत ही अच्छी लाइन्स बोली हैं कि अंत में सब कुछ अच्छा सिर्फ कहानियों में होता है। असल ज़िंदगी में तो अंत में सिर्फ अंतिम संस्कार ही होता है। इसीलिए जो करना है अभी कर लो। यानी जिस चीज़ को सही करना है ना, उसे अभी सही कर लो। क्योंकि बाद में वक़्त मिले ना मिले और ये ज़िंदगी है, कहानी नहीं जिसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा मिले। ये कहानी है एक राजा की, जो अपने अड़ोसी-पड़ोसी राजाओं को अपने यहाँ आमंत्रित करता है और अपने गुरु को भी बुलाता है और सबसे जो खूबसूरत नर्तकी थी उस राज्य की, उसका नृत्य होता है। वो अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएँ देता है और कहता है कि ये लीजिए, अगर आपको लगे कि नृत्य अच्छा हुआ है, तो आप ये उस नर्तकी को दे दीजिएगा। नृत्य शुरू होता है, रात भर नर्तकी नृत्य करती है। अब जब ब्रह्म बेला आती है, तो उसको जो नृत्य कर रही थी, तो जो तबला बजा रहा था ना, उस तबले वाले को नींद आनी शुरू हो जाती है, यानी जमाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अब नर्तकी देखती है, वो नृत्य कर रही है, वो देखती है कि ये नींद में आने वाला है। तो उसको नींद से जगाने के लिए यानी उसको उसका कर्तव्य याद दिलाने के लिए वो एक लाइन बोलती है, घड़ी बीती थोड़ी रही, जामे पल पल जाए, एक पल के कारजे काहे कलंक लगाए। अब जैसे ही वो तबला वाला ये लाइन सुनता है, उसकी नींद खुल जाती है और वो फिर पहले की तरह ही तबला बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही उसने ये लाइन बोली, जो गुरु थे, गुरु उठे और जो स्वर्ण मुद्राएँ उनके पास थीं, वो उस नर्तकी को उन्होंने सारी की सारी दे दी। उसके बाद जो राजकुमार था यानी उस राजा का जो बेटा था, वो अपने सिंहासन से उठा और अपना मुकुट उठा के ना उसने उस नर्तकी के कदमों में रख दिया। अब नंबर आया राजा की बेटी का। राजा की बेटी जो वहाँ बैठी हुई थी, ये लाइन सुनते ही वो भी अपने सिंहासन से उठी और अपना कीमती हार उतार कर उसने उस नर्तकी को दे दिया। राजा चुपचाप ये सब देख रहा था और बड़ा हैरान हो रहा था कि एकदम से ये क्या होना शुरू हो गया। वो अपने सिंहासन से खड़ा हुआ और नर्तकी से बोला कि ये किस तरह की भाषा का तुमने प्रयोग किया है और ये हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा, आप ये सब क्या कर रहे हैं। तो जो गुरु थे वो राजा के पास आए और बोले, राजन, मैं आपको बताता हूँ ये क्या हो रहा है। मैंने सारा जीवन साधना में लगाया, भगवान की साधना करता रहा और अब जब मेरे जीवन का अंतिम समय आने वाला है, तो मैं आपके बुलाने पर अपने जीवन पर कलंक लगाने के लिए यहाँ बैठ के नर्तकी का नृत्य देख रहा हूँ। लेकिन इसने जो लाइन बोली, घड़ी बीती थोड़ी रही, यामे पल पल जाए, एक पल के कार्य काहे कलंक लगाए। ये सुनते ही मुझे याद आ गया कि मैं अपना जीवन पर कलंक क्यों लगवा रहा हूँ। सारा जीवन मैंने साधना करी और अब कुछ समय जब बचा है तब मैं आपके बुलाने से यहाँ पे अपने जीवन पर कलंक लगाने आ गया, नर्तकी का नृत्य देखने आ गया। इसीलिए मैंने सारी मुद्राएं से दी और अपना कमंडल उठाकर मैं जा रहा हूँ वापस साधना करने। वो वहाँ से हटते हैं, गुरु चले जाते हैं। अब राजकुमार जो था वो कहता है, पिताजी मैं बताता हूँ कि मैंने अपना मुकुट इस नर्तकी के चरणों में क्यों रखा। पिताजी आप बूढ़े हो गए हैं लेकिन आपने अभी तक राजकाज अपने हाथ में रखा। मैं आपका बेटा हूँ लेकिन आपने ये ज़िम्मेदारी मुझे नहीं दी। आपने अपने कंधों पर ही भार लिया हुआ है। और मेरे मन में ये आता था कि मेरे पिताजी मुझे राजकाज ये सौंपते क्यों नहीं, मुझे राजा क्यों नहीं बना रहे हैं? ये इतने बुज़ुर्ग हो चुके हैं। इसीलिए ना मैंने आज रात सिपाहियों के साथ मिलकर आपकी हत्या करने का विचार अपने मन में ले आया था, उसे पक्का भी कर लिया था। लेकिन इस नर्तकी की बात सुनकर कि काहे कलंक लगाए, एक पल के कार्य काहे कलंक लगाए, मुझे एहसास हुआ कि मैं थोड़े-से, मेरे पिताजी के कुछ वर्ष बचे होंगे, वो बूढ़े हो चुके हैं, इस कुछ समय के लिए अपने पिता की हत्या करके उनकी हत्या का कलंक अपने सर पे क्यों लगा रहा हूँ? भई आज नहीं तो कल ठीक है आपने राजकाज नहीं दिया, 1-2 वर्ष में आप खुद ही मुझे दे देंगे। इससे मेरी आँखें खुली।
इसीलिए मैंने अपना मुकुट उतारकर इसके कदमों में रख दिया। अब आई बेटी की बारी। तो बेटी कहती है, पिताजी मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ लेकिन आपने मेरा विवाह नहीं कराया। आप मेरे विवाह का ज़िक्र ही नहीं करते। तो मुझे लगा कि मेरे पिताजी को मेरे विवाह की कोई चिंता ही नहीं है। मेरी उम्र तो बढ़ती जा रही है। इसीलिए ना मैं आपके महावत के साथ भागने का विचार बना रही थी। लेकिन जैसे ही इस नर्तकी ने ये लाइन बोली, "एक पल के कारजे काहे कलंक लगाए", मेरे मन में आया कि नहीं, ये गलत कर रही हूँ मैं। आज नहीं तो कल मेरे पिताजी मेरा रिश्ता कहीं न कहीं पक्का कर ही देंगे, मेरा विवाह करवा ही देंगे। तो फिर मैं भाग कर कलंक क्यों लगवाऊँ अपने और अपने पिताजी के सर पे। इसीलिए जब मेरी आँखें खुली तो मैंने अपना हार इसको सौंप दिया। ये सुनकर राजा की आँखें भी खुल गईं। उसने राजकुमार से कहा कि बेटा, अभी इसी समय सबके सामने मैं तुम्हें यहाँ का राजा घोषित करता हूँ। आज से राजकाज ये सारा तुम ही संभालोगे। और अपनी बेटी से कहा कि बेटी, यहाँ जितने राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी पसंद से जो राजकुमार को चुनना चाहती हो चुनो और उसे वरमाला पहनाओ। मैं तुम्हारा अभी के अभी विवाह करूंगा। अब नर्तकी ने ये सब देखा तो उसे लगा कि मैंने अपना सारा जीवन नृत्य में बिता दिया। अब मैं ये सब नहीं करूंगी। अब मैं भी साधना में लगूंगी। मेरी जितनी जीवन शेष है ना, मैं उसे साधना में ही व्यतीत करूंगी। और उस दिन से उसने भी वो नृत्य करना छोड़ दिया। राजा ने भी राजकाज अपने बेटे को सौंप ही दिया, बेटी का विवाह करा दिया और वो भी निकल गया साधना के लिए। कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन सार बहुत बड़ा है कि जो सही करना है ना, अभी कर लीजिए। हमेशा अच्छे काम करिए, क्योंकि ये सोचिए जब इतना जीवन निकल गया तो जो बचा है उसमें गलत काम करके अपने ऊपर कलंक क्यों लगाएं। थोड़ा इंतजार करते हैं, भगवान हमारे साथ भी अच्छा ही करेंगे। इसलिए जो सही करना है अभी करिए। अपने आप को सही राह पर चलाइए। अपने ऊपर गलत काम करके कोई भी अपनी ज़िंदगी पर दाग मत लगने दीजिए। ये सोचिए जब इतनी निकल गई तो जो आगे बची है ना, उसको भी हम अच्छे से बिताएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी पसंद आई या नहीं। अगले ब्लॉग में फिर एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।